जयचंद और मीर जाफर, ये दो नाम भारतीय इतिहास में गद्दारी के प्रतीक बन चुके हैं। आज भी जब कोई किसी अपने से विश्वासघात करता है तो कहा जाता है ये तो जयचंद निकला, या इसने तो मीर जाफर वाली हरकत की है। तो आइए जानते हैं आखिर ये दोनों कौन थे और क्यों इनकी गद्दारी की मिसालें दी जाती। पहले बात करते हैं राजा जयचंद के बारे में। जयचंद कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा थे। इनका समय 12वीं शताब्दी में था और वो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। माना जाता है कि जयचंद और पृथ्वीराज में राजनीतिक रंजिश थी। इतिहासकारों के अनुसार जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तब जयचंद ने पृथ्वीराज की मदद करने के बजाय गौरी से हाथ मिला ली, या शायद चुप्पी साध ली। इसका नतीजा ये हुआ कि तराइन की दूसरी लड़ाई जो 1192 ईस्वी में हुई थी, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और इस हार ने उत्तर भारत में इस्लामी शासन की नींव डाल दी। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जयचंद सीधे गौरी के साथ नहीं मिला था, पर लोक कथाओं और भक्ति साहित्य में उन्हें गद्दार की छवि मिली और तब से जयचंद नाम विश्वासघात का पर्याय बन गया। और अगर बात करें मीर जाफर की, तो मीर जाफर 18वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति थे। 1757 की प्लासी की लड़ाई में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराज से युद्ध किया, तब मीर जाफर ने सिराज का साथ छोड़कर अंग्रेजों से गुप्त संधि कर ली। युद्ध के दिन मीर जाफर ने अपनी फौज को इनएक्टिव रखा, जिससे सिराज हार गया और मारा गया। इसके बदले में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन वो उनके हाथों की कठपुतली ही बना रहा। मीर जाफर की इस गद्दारी ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव मजबूत कर दी। इसीलिए उसका नाम आज भी धोखेबाजी और देशद्रोह की सबसे काली मिसाल माना जाता है। जयचंद और मीर जाफर दोनों ही वो किरदार हैं जिनकी निजी रंजिशें और स्वार्थ ने देश के बड़े हिस्से को विदेशी आक्रांताओं के हाथों में सौंप दिया। ये वो नाम है जो याद दिलाते हैं कि जब कोई अपनी ही पीठ में छुरा घोंप दे तो उसका असर सदियों तक महसूस होता है।